के साथियों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको आज कुछ मोटिवेशन के लिए वीडियो बनाई है। थंबनेल में आपने सबने देख ली होगी कि बच्चे पढ़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। सिलेक्शन ना होने की वजह क्या होती है वो मैं बताऊंगा आपको। सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। आज के समय कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन दोस्तों बहुत है कंपटीशन। आज के समय दोस्तों कंपटीशन बहुत है, तो सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। थोड़ा ध्यान से मैं इसको थोड़े विस्तार से समझाऊंगा। वीडियो आप पूरी देख के जाना। मेरी मेरी वीडियो में अगर कोई कमी हो, कोई समस्या हो तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। मैं आपको वीडियो में बिल्कुल ऐसे समझाऊंगा जैसे एक छोटे बच्चों को समझाते हैं, वैसे मैं आपको समझाऊंगा। और मैं समझाते समय मैं आपको थोड़ी आपसे रिलेट भी करूंगा। मैं भी कभी कभी नहीं स्टूडेंट हूं, तो बच्चों को थोड़ा ध्यान से और और आपको रिलेट में जरूर करूंगा। थोड़ा गले में प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है, मेरी आवाज चेंज लग रही है दोस्तों। मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज तो है नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूं एस जीएस के बारे में। मैं आपको बताऊंगा मैथ के बारे में। मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग के बारे में। मैं आपको बताऊंगा हिंदी के बारे में। यूपी पुलिस में ये तीन चार सब्जेक्ट आएंगे। इन सब्जेक्ट को अगर कोई किसी की अच्छी पकड़ है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चे करते क्या है, उसका फोकस और कहीं रहता है। बच्चों का फोकस, अगर बच्चों का फोकस एक सब्जेक्ट में एक जगह हो तो बच्चों का सिलेक्शन किसी भी बच्चे का हो, किसी भी स्टूडेंट का हो, उसका सिलेक्शन जरूर होगा। उसका फोकस रहता नहीं है यहाँ पर। फोकस न रहने की वजह से उसकी क्लियरिटी नहीं रहती है। अब क्लियरिटी है नहीं, उसका लक्ष्य है नहीं है उसका। देखो बच्चों का लक्ष्य पहले देखो फोकस। देखो फोकस क्या होता है। आप कोई चीज पढ़ रहे हो, आप पढ़ते पढ़ते आपने पढ़ी 12 घंटे। 12 घंटे नॉर्मली आप पढ़ोगे तो भी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आज के समय आप रेस में दौड़ना नहीं है। रेस में बहुत तेज दौड़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। इस बात की गारंटी देता हूं। 12 हावर जो पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन होगा। अब फोकस क्या होता है। फोकस जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप लाइब्रेरी में बैठे हो, रिलेट करना, आप लाइब्रेरी में बैठे हो, आपका फोकस कहीं मैसेज किसी का आया, आपने क्लिक किया, आप रील पे आ गए, आपका फोकस तो था ही नहीं। आप फोकस ये है कि किसी का भी मैसेज आए, किसी का कुछ भी आए आपके फोन में, पर आपको उस अपनी पढ़ाई को छोड़ के कहीं नहीं जाना है। आप बैठ गए हो तो पूरी क्लास खत्म करो, पूरी क्लास खत्म करो। क्लास के बाद फिर कहीं जाओ। आपको जाना है पानी पीने तो पानी पीने जाओ, मानता हूं, मना नहीं करता हूं पानी पीने नहीं जाना है, पर आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए तो टारगेट देना है। फोकस आपका कब बनेगा, जब आपको, मैं बता रहा हूं फोकस कब बनेगा, जब आप टारगेट सेट करोगे। आप टारगेट सेट करोगे, और टारगेट सेट कब होगा, जब आप पढ़ाई करोगे। और पढ़ाई करोगे, टारगेट सेट करोगे तो आपका फोकस बढ़ेगा, फोकस इंक्रीज होगा और टारगेट भी इंक्रीज होगा आपका, और क्लियरिटी भी आएगी। आप कहते हो क्लियरिटी कैसे आएगी। आपने जैसे फोकस को इंक्रीज किया तो क्लियरिटी ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाती है। मैंने खुद खुद अपने आप को रिलेट किया है। अब क्लियरिटी आपको अंदर आ गई। फिर क्लियरिटी मतलब आप पढ़ रहे हो, आपको पता है, पूरा पता कि मुझे अब क्या पढ़ना है, मुझे अब जीएस पढ़ना है। अब मुझे जीएस पढ़ना है कितने, 2 घंटे। अब 2 घंटे जीएस पढ़ना है, आपकी क्लियरिटी है। फोकस तो आपका इंक्रीज हो रहा है, आपका फोकस बिल्कुल नहीं होगा। आपको फोकस पहले कितने घंटे, देखो आप लगातार 2 घंटे पढ़ सकते हो, तो पहले आप 2 घंटे नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ सकते हो पर पढ़ना मत। आप पढ़ना सिर्फ 1 घंटे। आप 1 घंटे पढ़ो, फिर पढ़ो 2 घंटे। आपने 2 घंटे पढ़ा, किसी का मैसेज नहीं देखा, फिर 2 के बाद पढ़ो 4 घंटे। ऐसे ऐसे इंक्रीज करना है आपकी आपकी पढ़ाई को इंक्रीज करना है ऐसे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, क्लियरिटी। अब बात आती है क्लियरिटी क्या होती है। तो जो क्लियरिटी बढ़ती है, फोकस बढ़ेगा तो क्लियरिटी बढ़ेगी आपकी। आपका क्लियरिटी है कि मुझे जीएस पढ़ना है 2 घंटे,
और फिर आपको पूरा पता है जीएस में क्या क्या पढ़ना है, आप तुरंत सीधा सीधा पढ़ लोगे, आपकी क्लियरिटी इंक्रीज होगी। अब क्लियरिटी है, फोकस भी है, पढ़ाई भी आपकी जबरदस्त हो रही है, फिर आपका लक्ष्य कोई नहीं रोक सकता। आप जहां पे भी आप सोच रहे हो मुझे इस गवर्नमेंट जॉब में मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, मैं ये वादा करता हूं। और मैं ये भी कहता हूं, मैं हर एक वीडियो पे मैं टीचर हूं, मैं क्या पढ़ाता हूं, मैं रीजनिंग, आपको रीजनिंग के बारे में बेसिक से और एडवांस जो नॉलेज पूरी दूंगा। आप सोच रहे हो नॉलेज कहां पर दोगे, मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस अकाउंट पे मैं आपको कमेंट बॉक्स में या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो मेरी शॉर्ट वीडियो रीजनिंग की आपको सिखाने के लिए बेहतर बेहतर अच्छी अच्छी ट्रिक के साथ, अच्छी अच्छी ट्रिक के साथ जरूर मिलेगी। अब बता दिया मेरे फोकस क्लियरिटी कैसे आती है। बच्चा करता क्या है, मैथ पढ़ लेता है, अब आती है मैथ के ऊपर रीजनिंग। रीजनिंग आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी रीजनिंग इंक्रीज हो जाएगी। रीजनिंग कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। बच्चों का सिलेक्शन कौन सा सब्जेक्ट रोकता है, देखो हिंदी और आपकी रीजनिंग तो नहीं रोकती है सिलेक्शन। अब आपकी सिलेक्शन रोकने के लिए मैथ आएगा। मैथ हर बच्चे का अच्छा नहीं होता है, तो अच्छा कैसे होगा मैथ, मैं आपको बता दूं, मैथ को इंक्रीज करने के लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। आपको करनी पड़ेगी दोस्तों प्रैक्टिस। अब मैं आपको बता दूं प्रैक्टिस कैसे होगी। अब देखो दोस्तों, मैथ्स को इंक्रीज करना है तो आपको करना है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करें, मेन फोकस इस पे आता है। देखो नए बच्चे वो भी वीडियो पूरा देखना, पुराने हैं उनको थोड़ा नॉलेज होगी। नए बच्चे प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जैसे मैथ्स में आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद आप करो प्रैक्टिस। सर देखो आप एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट कर ले, नहीं आप भूल जाओगे। मैं तो ये कह रहा हूं एक सब्जेक्ट की कंप्लीट मत करो, एक टॉपिक कंप्लीट कर लो। टॉपिक कंप्लीट करो, एक टॉपिक कंप्लीट करो। अगर टॉपिक कंप्लीट करो एक और फिर उसके बाद करो प्रैक्टिस, तो आप देखना उस सब्जेक्ट के बारे में। और प्रैक्टिस कितने बार करनी है उसी टॉपिक की, कम से कम 5 बार अगर प्रैक्टिस कर लो उस क्वेश्चन, उस चैप्टर से, उस टॉपिक से। अगर कोई क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन ना बने तो मुझे बता देना क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है, मुझसे बात कर लेना, मैं वादा करता हूं आपसे। और प्रैक्टिस करनी है आपको। अगर आपकी क्षमता है एक सब्जेक्ट के बाद आप एक सब्जेक्ट नहीं कर सकते प्रैक्टिस, आप कहोगे एक सब्जेक्ट नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा प्रैक्टिस, तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। बहुत अच्छी नॉलेज दे रहा हूं, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आप पढ़ाई तो कर रहे हो पर सही जगह नहीं कर रहे हो, सही डायरेक्शन नहीं है आपका, फोकस नहीं, क्लियरिटी नहीं है। तो मैं आपके लिए बता रहा हूं मैं कितनी मेहनत करता हूं, मैं आपको पता है। मैं आपके लिए वीडियो बनाने रहा हूँ, स्टूडेंट के लिए नॉलेज दे रहा हूँ, तो आप सोच के देखना। अब फोकस प्रैक्टिस आ गई, मैथ्स की बात आ गई, और रीजनिंग की, मैथ्स की और रीजनिंग की दो की बात होगी। अब बात आई आपकी जीएस की। पहले हिंदी का कर लेते हैं, उसके बाद हम जीएस की बात करते हैं। हिंदी क्या होता है सर, तो वो हिंदी, हिंदी को हिंदी में लिखो तो बढ़िया रहेगा। हिंदी को हिंदी में लिखो, हिंदी को हिंदी में लिखो। हिंदी आपको जितना ज्यादा सुबह उठ के हिंदी को जितना ज्यादा पढ़ोगे, आप याद करो, याद, आप कहोगे याद कैसे हुआ, ये याद करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब याद करना है आपको, लर्न करना है, तो हिंदी आपको लर्न कर लोगे, हिंदी में कोई ज्यादा बहुत बड़ी तोफ नहीं है। अब मैथ, अब बात है जीएस की। जीएस वास्तव में आपको हिलाने वाली है। जीएस को कैसे पढ़े, जीएस को पढ़ाने का बाद मैं देता हूँ। मैंने रीजनिंग का उठाया, जीएस का मैं उठाता हूँ। जीएस के बारे में देखो बेसिक से, देखो जीएस आप जितना, जीएस को मैं आपको समझाऊंगा ट्रिक के साथ, आपके ट्रिक के साथ इसको भी समझाऊंगा, और इसको मैं बहुत गहराई से डीपली भी नॉलेज दूंगा आपको। यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिस्ट्री पहला, दूसरा आपको पढ़ाऊंगा मैं ज्योग्राफी, तीसरा आपको मैं पढ़ाऊंगा पॉलिटी। आप पॉलिटी ये तो पढ़ाओगे, और सबसे ज्यादा मैं पढ़ाने वाला हूँ, सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में पढ़ाऊंगा, स्टैटिक जीके। इसी आप चैनल का नाम बता दो, देखो चैनल का नाम है रजत जैसे एक्सप्लेन, यहाँ लिख देता हूँ। तो यूट्यूब चैनल का यहाँ आपको थोड़ा दिख रहा होगा,
देख लेना यूट्यूब चैनल का लिंक, यूट्यूब चैनल का लिंक है रजत GS X PLE रेंज जी सेक्शन जाओगे आप तो जरूर आपका मिलेगा। तो बताना वीडियो को आपको कैसी लगी वीडियो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।